अस्सलाम वालेकुम सर, सेकेंड ईयर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या है? रियोस्टेट इज अ वेरिएबल रजिस्टर, यानी ऐसा रजिस्टर जिसके रेजिस्टेंस को क्या किया जा सके, चेंज किया जा सके। तो रियोस्टेट एक ऐसी डिवाइस है जिसको वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ साथ हम इसको पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, यानी एज अ पोटेंशियोमीटर भी हम इसको यूज कर सकते हैं, जिसका टॉपिक आगे जाकर इसी चैप्टर में आ जाएगा, पोटेंशियोमीटर का। तो फिर रियोस्टेट क्या है? रियोस्टेट एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम वेरिएबल रजिस्टर का काम भी ले सकते हैं और पोटेंशियल डिवाइडर यानी पोटेंशियोमीटर का काम भी लिया जा सकता है। इसमें आम रजिस्टर से अलग दो टर्मिनल्स के बजाय तीन टर्मिनल्स होते हैं। जैसे किसी भी आम रजिस्टर में दो ही टर्मिनल है ना, टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी, जिसको आप किसी भी सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन इसमें दो टर्मिनल्स की बजाय तीन टर्मिनल्स होते हैं। टर्मिनल ए, जिनको हम नाम दे सकते हैं टर्मिनल ए, टर्मिनल बी और टर्मिनल सी का। इसमें ए और बी फिक्स है और सी जो है वो मूवेबल है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, जिसको हम स्लाइड कर सकते हैं। एक इसके ऊपर रेल बनी होती है रियोस्टेट के ऊपर, जिसको इस रेल के ऊपर आप स्लाइड करवा सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको स्लाइड करवाएंगे ए से बी या बी से ए की तरफ जाएंगे या बी की तरफ जाएंगे, तो इसकी रेजिस्टेंस वेरी करेगी, चेंज हो जाएगी। अब आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो है ये किस चीज पर डिपेंड करती है? लेंथ पर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर, लेंथ ऑफ द वायर पर। लेंथ ऑफ वायर जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस भी उतनी ही ज्यादा होगी, और लेंथ ऑफ वायर जितनी कम होगी रेजिस्टेंस उतनी ही कम होगी। ये पिछले टॉपिक्स में आप बात पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूं। तो ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी ए के जितने ज्यादा, अगर ए पर होगा तो इसका मतलब है लेंथ ऑफ वायर जीरो है, और लेंथ ऑफ वायर जीरो होने का क्या मतलब है कि इसकी रेजिस्टेंस भी जीरो है। और जैसे जैसे आप इसको ए से किस तरफ लेकर जाएंगे, बी की तरफ लेकर जाएंगे, तो लेंथ ऑफ वायर भी बढ़ती जाएगी, और लेंथ ऑफ वायर बढ़ने का मतलब क्या है कि इसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। और जब आप इसको कहां पर ले आएंगे, बी पर, तो इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। इसको किसी भी सर्किट में आप कनेक्ट करके उस सर्किट की रेजिस्टेंस को आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका दूसरा काम, जैसे अभी स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि इसको पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जब हम इसको पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर, यानी पोटेंशियल को डिवाइड करने वाला, टोटल पोटेंशियल को डिवाइड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? इस रियोस्टेट को, ये जो डायग्राम में आपको दिखाया गया है, इस रियोस्टेट को, ये है रियोस्टेट। इसके तीन टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल ए, टर्मिनल बी और टर्मिनल सी। तो अगेन टर्मिनल सी को आप मूव करवा सकते हैं ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ। अब इसको आपने सर्किट में डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है, क्योंकि आपने इस बैटरी के पोटेंशियल को डिवाइड करना है। तो पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर जब आपने इसको यूज करना है तो डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है। टर्मिनल ए को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और टर्मिनल बी को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। अब इसके जो टोटल पोटेंशियल है यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया गया है, वो किसके इक्वल होगा? बैटरी के पोटेंशियल के, जो कि V है। और इस वायर की जो टोटल रेजिस्टेंस है उसको किससे रिप्रेजेंट किया गया है? कैपिटल R से। अब B और C के दरमियान जो पोर्शन ऑफ वायर है उसकी रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट किया गया है? स्मॉल r से। ठीक है स्टूडेंट्स? अच्छा, अब हमें मालूम है कि पोटेंशियल V किसके इक्वल होता है? पोटेंशियल V इक्वल होता है IR के। जर्नल फार्मूला ओहम्स लॉ में हमने पढ़ा हुआ। तो I किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? I इक्वल होगा V ओवर R के। अच्छा, अब अगर हमने इस कॉन्टैक्ट को रखा हुआ है कहाँ पर? इन बिटवीन A एंड B, कहीं C पर, जिसमें B और C के दरमियान जो रेजिस्टेंस है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? स्मॉल r के साथ, और टोटल रेजिस्टेंस को कैपिटल R के साथ। तो अगर आपने पोटेंशियल फाइंड करना है किसका? VCB का। आपने क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल फाइंड। तो VBC इक्वल होगा करंट इनटू रेजिस्टेंस। और करंट, ये किस करंट की बात कर रहा है? टोटल करंट की।
तो वो टोटल करंट किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? ये टोटल करंट इक्वल होगा V ओवर R के, और रेजिस्टेंस इस पोर्शन की है तो वो उस पोर्शन की रेजिस्टेंस को हमने स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर दिया। इसमें स्टूडेंट्स जो V ओवर R है, ये V ओवर R ये कांस्टेंट है। ये क्यों कांस्टेंट है? ये इसलिए कांस्टेंट है कि V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बैटरी के पोटेंशियल को, जो कि चेंज नहीं हो रहा। R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उस वायर की टोटल या उस कंडक्टर की टोटल रेजिस्टेंस को, जो कि चेंज नहीं हो सकती या चेंज नहीं है। तो ये V ओवर R क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो VBC क्या होगा? यानी इन दोनों टर्मिनल के दरमियान जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? स्मॉल r के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? स्मॉल r के। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि B और C के दरमियान रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होती जाएगी तो पोटेंशियल भी ज्यादा होता जाएगा। और हमने पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल R को दो हिस्सों में, कैपिटल R और स्मॉल r में डिवाइड कर दिया। अब ये अगर B और C के दरमियान रेजिस्टेंस R है तो A और C के दरमियान कितनी होगी रेजिस्टेंस? R माइनस R, यानी कैपिटल R माइनस स्मॉल r के इक्वल होगी। तो हमने टोटल रेजिस्टेंस R को दो हिस्सों में डिवाइड, टोटल रेजिस्टेंस R को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। B और C के दरमियान रेजिस्टेंस क्या है? स्मॉल r, और A और C के दरमियान रेजिस्टेंस क्या है? कैपिटल R माइनस स्मॉल r। तो इसको पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C को जैसे जैसे A की तरफ लेकर जाएंगे तो A की तरफ लेकर जाने से क्या होगा कि स्मॉल r की वैल्यू क्या होती जाएगी? क्योंकि लेंथ बढ़ती जाएगी तो स्मॉल r की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। अब स्मॉल r की वैल्यू बढ़ने का क्या मतलब है? स्मॉल r और VBC क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो स्मॉल r के बढ़ने का मतलब ये है कि पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। और अगर आप इसको किस तरफ लेकर आएंगे? B की तरफ। तो B की तरफ लेकर आने का क्या मतलब है कि लेंथ ऑफ कंडक्टर कम होता जाएगा, और लेंथ ऑफ कंडक्टर कम होने का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस कम होगी, और रेजिस्टेंस कम होने का क्या मतलब है कि VB के क्रॉस पोटेंशियल भी कम होता जाएगा। तो ये आज का पहला हिस्सा था आज के टॉपिक का, रियोस्टेट, जिसको मैंने बताया कि आप वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पर भी यूज कर सकते हैं और पोटेंशियल डिवाइडर यानी पोटेंशियोमीटर के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। इसी के साथ लिंक्ड एक छोटा सा और टॉपिक भी है, वो है थर्मिस्टर्स। अब ये थर्मिस्टर क्या है? अ थर्मिस्टर इज अ हीट सेंसिटिव रेजिस्टर। तो हीट सेंसिटिव रेजिस्टर को हम क्या कहते हैं? हीट सेंसिटिव रेजिस्टर क्या कहलाता है? थर्मिस्टर कहलाता है। अब जो यूजेबल या यूजफुल थर्मिस्टर्स हैं वो कैसे हैं? जिनका नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट हो। अब नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होने का क्या मतलब है? नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होने का क्या मतलब है कि वैसे तो हमें मालूम है कि किसी भी कंडक्टर की अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसकी रेजिस्टेंस भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। लेकिन नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट वाले रेजिस्टर ऐसे रेजिस्टर होते हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होने की बजाय क्या होना शुरू हो जाती है? ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। तो वैसे तो पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट वाले भी रेजिस्टर मौजूद होते हैं, लेकिन हम किन की बात यहाँ पर कर रहे हैं? नेगेटिव, स्पेशली नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो जिसका जितना ज़्यादा नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा यूजफुल होगा हमारे लिए। तो 10 केल्विन वाले आजकल यूज हो रहे हैं, यानी जो 10 के टेम्परेचर पर किसका काम करते हैं? नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट के हामिल होते हैं, और ये थर्मिस्टर्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है जी। इनकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। आखिरी पैराग्राफ में इसकी एप्लीकेशन भी लिखी हुई है कि ये क्या करती हैं? टेम्परेचर को वोल्टेज में या इलेक्ट्रिकल वोल्टेज सिग्नल्स में क्या कर देते हैं? ये कन्वर्ट करते रहते हैं। किसको? ये देखें यहाँ पर, दे कन्वर्ट चेंजेस ऑफ टेम्परेचर इन वोल्टेज विच इज ड्यूली प्रोसेस्ड। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? ये हीट करके ज़्यादा प्रेशर पर ये बनाए जाते हैं। सिरेमिक के ये बने होते हैं। ठीक है जी। और मिक्सचर होता है, मिक्सचर में ऑक्साइड्स भी होती हैं, मैंगनीज भी होती है, निकल भी, कोबाल्ट, और इनमें से कोई भी हो सकते हैं। ये डिफरेंट किस्म की शेप्स के होते हैं, यानी ये बीड की शक्ल में भी हो सकते हैं और रिंग्स की शक्ल में भी हो सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह